पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट सेकंड, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। उसमें हमने वन कायरल सेंटर के एग्जाम्पल पढ़े थे। दूसरे थे टू कायरल सेंटर वाले कंपाउंड, वो दो तरह के थे। एक उसमें से हम पढ़ चुके हैं, सेम कायरल सेंटर वाले। अब आज इससे अगला आगे पढ़ने जा रहे हैं दो असमान किरैल केंद्र वाले यौगिक, कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट कायरल सेंटर्स। और यहीं पे दो नए टर्म और हैं, एक है डाई स्टीरियो आइसोमर्स, विवरिम समावयवी, और भी है थ्रियो एंड एरिथ्रो पेयर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें आपके है 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें आपके जो मिरर इमेजेस होती हैं, मिरर फॉर्म होती हैं, वो दो पेयर होते हैं, यानी कि कुल 4 ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवक घूर्णक आइसोमर्स पाए जाते हैं। इनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले ये नीचे दे रखे हैं। ये फर्स्ट का मिरर इमेज, सेकंड, दोनों ही कायरल मॉलिक्यूल हैं, कोई भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर इसी को हम दोनों बी आरों को, इसमें आदि एक को अपोजिट लिख दें तो इसका दूसरा फॉर्म है, ये इसके थर्ड फॉर्म। तो कुल मिला के ये दो पेयर हैं, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। इस एक मिरर इमेज के पेयर में जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, इनको हम कहते हैं एरिथ्रो पेयर, एरिथ्रो युग्म। और जिसमें अपोजिट यानी थ्रो लग गया हो तो इसको कहते हैं थ्रियो युग्म। फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिरर इमेज हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज नहीं है, या फर्स्ट और फोर्थ मिरर इमेज नहीं है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड मिरर इमेज नहीं है, और सेकंड और फोर्थ मिरर इमेज नहीं है। तो ये जो मिरर इमेज नहीं होते आइसोमर्स, उन्हें हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो परस्पर मिरर इमेज नहीं होते, डाई स्टीरियो आइसोमर्स विवरिम समावयवी कहलाते हैं। और यह रिलेशन विवरिम समावयवता, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड या थर्ड और फोर्थ मिरर इमेज नहीं है, अतः इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें समानताएं होती हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और फोर्थ जो कि मिरर इमेज नहीं है, यानी कि ये विवरिम समावयवी हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, और इसलिए हम इन्हें आइसोलेट, पृथक कर सकते हैं। जो एरिथ्रो एंड थ्रियो आपके विवरिम समावयवी हैं, जो एरिथ्रो वर्ड है वो दरअसल कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का है, शुगर्स का है। जो 4 एटम वाली शुगर है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोस, जिसमें ये OH ग्रुप सेम साइड है, H ग्रुप सेम साइड है, और ये जिसमें OH ग्रुप अपोजिट, H ग्रुप अपोजिट, वो थ्रियोस शुगर है। यानी कि आपके जब सेम ग्रुप और एटम चेन में एक ही ओर होते हैं तो उन्हें हम एरिथ्रो
डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसा पेयर आपके एनेंशियोमर्स का ऐसा पेयर जिनमें कि सेम ग्रुप और एटम चेन में अपोजिट होते हैं, उन्हें हम थ्रियो स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसमें सेम ग्रुप है, तो ये एरिथ्रो एक ही और एरिथ्रो पेयर है, जो अपोजिट थ्रो यानी थ्रियो पेयर है। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि हमारे जो ये एटम्स की अरेंजमेंट है कहाँ, त्रिविम में, इसको ही हम कॉन्फ़िगरेशन विन्यास कहते हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूली और फ्लाइंग वेज फॉर्मूली में जो मॉलिक्यूल में एटम्स की स्पेशल अरेंजमेंट, आकाशीय व्यवस्था होती है, उसको हम विन्यास कहते हैं। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत पुरानी केमिस्ट्री है, बहुत पहले से ज्ञात है, 70s से। तो इसलिए उस समय कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट ज्ञात करने की कोई प्रैक्टिकल मेथड ज्ञात नहीं था। तो एट दैट टाइम, तो उस समय जो साइंटिस्ट थे, एक एमिल फिशर ने कंपाउंड्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष विन्यास ज्ञात करने की विधि बताई। प्रैक्टिकली थी नहीं, तो उन्होंने रिलेटिव रूप से, सापेक्ष रूप से, सापेक्ष यानी विद रेस्पेक्ट, विद रिलेशन, किसके रिलेशन में, वो था ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड कंपाउंड में अपनी स्वेच्छा से, मनमर्जी से उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन यानी मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट ऑन द एट दैट टाइम जो भी उनके पास नॉलेज रही हो, उस आधार पर उन्होंने इनके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष विन्यास दिए। किसी ज्ञात विन्यास, नोन कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड की हेल्प से जब किसी ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं, तो उसे रिलेटिव, सापेक्ष या अपेक्षिक विन्यास कहते हैं। वैज्ञानिक साइंटिस्ट रोजेनॉफ ने स्वेच्छा आर्बिट्ररली मानक कंपाउंड के रूप में प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के विन्यास का फिशर प्रक्षेपण फॉर्मूला ये दिया, जिसमें उन्होंने जो ये CHO है, इसको उन्होंने पिरामिड के एपेक्स पे माना, और फिर इस CH2OH को कहाँ माना, इस पिरामिड में पीछे की ओर। अब बचे आगे की ओर दो, H और OH, इसको उन्होंने लेफ्ट एंड राइट रखा। इस तरह से ये हमारा ग्लिसरल्डिहाइड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूली है, समतल चित्र सूत्र कहते हैं, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें OH राइट हैंड साइड है और इसका कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कैपिटल D दिया। अब इसका मिरर इमेज माइनस ग्लिसरल्डिहाइड होगा, जिसमें बट नेचुरल है कि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा, और इसका उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन L दिया। D कॉन्फ़िगरेशन में OH ग्रुप राइट हैंड साइड एंड L में लेफ्ट हैंड साइड होता है। जिन कंपाउंड द्वारा या जिनसे डी ग्लिसरल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है, उन सभी का रोजेनॉफ ने विन्यास कॉन्फ़िगरेशन D बताया।
अब हम आते हैं एक्चुअल विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब बाद में एक्सरे मेथड की खोज हो गई तो वैज्ञानिक विज-बोएट ने विशिष्ट प्रकार की एक्सरे की सहायता से हेल्प से प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात किया। फिर इसके बाद उन्होंने प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एनालिसिस ज्ञात किया। वो कॉन्फ़िगरेशन वही प्राप्त हुआ जो शुरू में साइंटिस्ट रोज़ेनॉफ ने, जब प्रैक्टिकल मेथड नहीं था तब भी उस समय जो कॉन्फ़िगरेशन रोज़ेनॉफ ने बताया था वही कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली भी प्राप्त हुआ। यानी कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वही रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू विद रिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो भी डी प्राप्त हुआ वही प्रैक्टिकली भी यानी एब्सोल्यूट रूप से भी वही विन्यास प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल के सेम ही होते हैं और इनका जो नोमेनक्लेचर है वो कैपिटल डी साइन से या कैपिटल एल साइन से किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा एक प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है और अपने समझने के लिए भी है कि हमने प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी क्लॉकवाइज और एंटो क्लॉकवाइज जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का तरीका था उसमें हमने स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल एल लीवो रोटेटरी के लिए यूज़ करा था। तो अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल जो कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं और स्मॉल डी और स्मॉल एल जो स्पेसिफिक रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को शो करने वाले साइन हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। यही हमारा टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है 2 नंबर में कि कैपिटल डी एल तथा स्मॉल डी एल में अंतर क्या क्या अंतर है। नंबर 1 वही है कि किसी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी तथा कैपिटल एल साइन द्वारा संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को ध्रुवण घूर्णकता को स्मॉल डी और स्मॉल एल साइन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या अंतर है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे हैं, थ्योरेटिकल साइन है, क्योंकि इसमें हमें केवल डायग्राम बनाना है अपने अनुसार। यदि हम OH को राइट हैंड साइड लिख देंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड में देन इट इज डी कॉन्फ़िगरेशन, और यदि लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे तो दैट एट दैट टाइम इट इज एल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह घुमा रहा है ये हमें ध्रुवणमापी द्वारा पोलरोमीटर द्वारा ही मालूम पड़ सकता है। यानी स्मॉल एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या है, प्रैक्टिकली संकेत हैं। और तीसरा हमने और इसको थोड़ा सा बता रखा है, जब कायरल कार्बन एटम पर मेन ग्रुप राइट हैंड होता है तो उसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल एल होता है। पोलरोमापी की सहायता से यदि क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाए तो वह स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और यदि वो एंटी क्लॉक घुमाए तो वो लीवो रोटेटरी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, नंबर 4 पॉइंट, इनमें कोई संबंध नहीं है। हम कंफ्यूज ना हो, इनमें एकदम स्पष्टता बनी रहे, इनमें स्पष्ट अंतर हमें समझ में आए, इसलिए प्रेजेंट में हम स्मॉल डी और स्मॉल एल साइन का
यूज ही नहीं करते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए स्मॉल डी और स्मॉल एल की जगह हम विद इन ब्रैकेट प्लस एंड माइनस साइन का यूज करते हैं। थैंक यू।